2025 के एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, उन लोगों को गलत प्रूव करना चाहते हो जिन्होंने तुमसे ये बोला था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और टॉपर बनने की तो सोचना भी मत, क्योंकि वो तुम्हारी औकात से बाहर है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर से फरवरी तक 5 महीने का वो रोड मैप बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर की धज्जियां उड़ा दोगे और जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसको देखकर आपके हेटर्स के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था ना कि तुम कभी टॉप नहीं कर पाओगे, अब की बार तुम वही टॉपर बनकर दिखाओगे। और ये सब होगा कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अब तक आपने ना के बराबर भी पढ़ाई की है ना, तब भी आप एग्जाम में फोड़ोगे, क्योंकि आज मैं आपको 5 महीने का वो रोड मैप देने वाला हूँ जिसको हर टॉपर फॉलो करता है। अगर यकीन नहीं है तो ये देखो, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डीप में बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करें, स्टार्ट कैसे करें, क्या पढ़े और क्या छोड़े, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़े, 5 महीनों में सिलेबस कैसे खत्म करें और रिवीजन कैसे करें। एक एक टॉपिक आपकी एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करता जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आपने थोड़ा भी स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपका टॉपर बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स इससे भरा पड़ा है कि भाई ये बताओ कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं करता है। तो देखो भाई, सच तो ये है कि आप चाहे किसी से भी पूछ लो, पढ़ाई करने में मन किसी का भी नहीं लगता है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा पढ़ाई करने में मन लगता है, क्योंकि ये चीज है ही बोरिंग। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, हमें मन लगाना पड़ता है। और मन कब लगता है? जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है। और किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट कब बनता है? जब हमें उससे कोई रिवॉर्ड मिलता है। मान लो आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक पेज पढ़ने के 1000 रुपए मिलेंगे, तो आप तुरंत पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, तुरंत रिवॉर्ड मिल रहा है। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आज आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आने वाले कल आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाओगे, अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपको हर दिन कुछ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने हैं, ताकि प्रेजेंट में आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कि अगर आपने टारगेट बनाया है कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है, और अगर आप 6 घंटे पढ़ लेते हो तो खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। जैसे आप बाहर कुछ खाने चले जाओ, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर लो, या फिर कहीं अपनी फेवरेट जगह पर घूमने चले जाओ। ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी, आप पढ़ाई में बोरिंग फील नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट्स को पूरा कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसा करके आप धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट बना सकते हो। और हाँ, अगर आपका एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट बन गया ना, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड सच बताऊं तो मैंने खुद भी इन टेक्निक्स को यूज किया था। पॉइंट नंबर 2, अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करें। देखो, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एक साल को बचाने के लिए सिर्फ 1 महीना काफी होता है, और 1 महीने को बचाने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह भी काफी होता है। लेकिन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी फोकस के साथ हद पार मेहनत करने की, क्योंकि तभी आप 10 महीने के काम को सिर्फ 5 महीने में फिनिश कर पाओगे। इसलिए अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 महीने हैं, और इन 5 महीनों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और कैसे करना है ये सब हम आगे के पॉइंट्स में जानने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं पढ़े ना, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई करना स्टार्ट कैसे करें। देखो भाई, आप स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने हर काम को कल पर टालने की आदत बना रखी है कि नहीं यार आज नहीं कल से करते हैं, चलो एक्सरसाइज करते हैं, कि नहीं यार आज नहीं कल से करते हैं, कि चलो आज से बैड हैबिट्स को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन नहीं यार आज रिपीट कर लेता हूँ, कल से पक्का छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपको ये माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज से जब भी मन में कोई काम करने का ख्याल आए तो कल नहीं, आज से स्टार्ट करो, भले ही 5 मिनट करो, लेकिन करो जरूर। ऐसा करने से आपकी एक साइकिल टूट जाएगी कि कल से करेंगे, और यही स्ट्रेटेजी आप पढ़ाई को स्टार्ट करने में भी लगाओगे कि कल से नहीं आज से ही करेंगे। शुरुआत 1 घंटे से करो और फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाओ, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे ज्यादा कठिन होता है। पॉइंट नंबर 4, क्या पढ़े और क्या छोड़े। अब ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से। बोर्ड में इम्पोर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा, और एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए आपको जरूरत होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लाओ, या फिर यूट्यूब से देखकर किसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और फिर ये देखो कि पिछले सालों में क्वेश्चंस कहां से उठे हैं, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, और अब की बार क्वेश्चन कहां से बनने के ज्यादा चांसेस हैं। इस तरह से हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है कि अगर पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं तो अब की बार क्वेश्चंस कहां से बन सकता है। और जब आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लोगे, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जब आप इन बेफालतू की चीजों को सिलेबस से हटा दोगे, तभी जाकर हम इन 5 महीनों में अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। अब तक मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, लेकिन अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देखना।
पॉइंट नंबर 5, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ें। देखो, कम टाइम में ज्यादा पढ़ने का डायरेक्ट कनेक्शन है फोकस से, कंसंट्रेशन से, क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा तभी पढ़ पाएंगे जब हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको यूज करना है जीरो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का। वैसे तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, इसलिए आपको इसका यूज जरूर करना है। और इसमें आपको क्या करना होता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होगे, और अगर नहीं जानते हो तो चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जीरो डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑन करने के लिए आप जिस भी जगह पर पढ़ाई करते हो उस जगह से आपको अपने डिस्ट्रैक्शन की सारी चीजें हटा देनी है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, कुछ खाने के सामान, गेमिंग गैजेट्स और ढेर सारी किताबें, क्योंकि ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। आपकी स्टडी टेबल पर पानी की बोतल और वो एक दो किताबें जो आपको पढ़नी है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप फोकस होकर पढ़ाई कर पाओ। और जब आप फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 6, 5 महीनों में सिलेबस कैसे फिनिश करें। अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके पास टॉपर बनने के लिए ये 5 महीने बचे हुए हैं, और इन 5 महीनों में ही सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करना है। लेकिन करना कैसे है, तो इसका रोड मैप मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस 20% बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ होगा, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस लगभग 50% तक कंप्लीट हो चुका होगा। अब इन 5 महीनों में से 4 महीने आपको अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए निकालने हैं, जिनमें आपको अपना सिलेबस कवर करना है, और बाकी बचा 1 महीना आपको रिवीजन के लिए निकालना है, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपके पास अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 4 महीने हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि 4 महीनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जरा अपने दिमाग पर जोर डालो कि मैंने जो पॉइंट आपको पहले बताए हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो पहले क्यों बताया है। वो आपको मैंने पहले इसलिए बताया है क्योंकि उस पॉइंट के बाद आप अपने सिलेबस से लगभग 30% सिलेबस हटा दोगे, यानी कि वो एग्जाम के पैटर्न से बाहर है, या कह सकते हैं कि वो आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स नहीं दिला सकता। उसको छोड़ना तो नहीं है, लेकिन पहले ही 70% को कंप्लीट करना है, जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की एक डेडलाइन सेट कर देनी है कि मुझे ये चैप्टर सिर्फ इतने दिन में कंप्लीट करना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे 10-10 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े। पार्किंसन लॉ भी यही कहता है कि जितना टाइम जिस काम को करने के लिए दिया जाएगा वो काम उतने ही टाइम में पूरा होगा। जैसे कि अगर आपका पूरा सिलेबस पेंडिंग में पड़ा है और आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो आप लगभग पूरा सिलेबस सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि आपके पास फिक्स टाइम है। और अगर आपको इसी सिलेबस को पूरा करने के लिए 4 महीने का टाइम दिया जाए, तो फिर आप इस सिलेबस को 4 महीनों में ही कंप्लीट करोगे। और पता है ऐसा क्यों होता है? ये होता है डेडलाइन के कारण, क्योंकि जब आपके पास टाइम कम होता है तो आपका पूरा फोकस अपने काम पर होता है, टाइम वेस्ट करने वाली चीजों पर नहीं जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया। लेकिन जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो आपका ध्यान ज्यादातर टाइम फालतू के कामों में जाता है, और आप अपने काम के लिए टाइम तब निकालते हो जब आपकी डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आती है। तो ये 4 महीने बहुत है आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए। बस आपको सही डेडलाइन सेट करनी है ताकि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए, और बाकी का 1 महीना आपको रिवीजन के लिए निकालना है। और रिवीजन कैसे करना है ये समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 7, रिवीजन कैसे करें। देखो, इन 4 महीनों में हम इस तरह से अपने सिलेबस को तो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मैंने 1 महीना निकाला है रिवीजन के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार एक बात बताओ, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर वह आपको एग्जाम हॉल में याद ही नहीं रहेगा तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है। जिस पढ़ाई को आप आंसर सीट में लिख ही नहीं पाओगे तो उसका क्या ही मतलब है। यानी कि वो ज्ञान ही बेकार है फिर, जो टाइम पर काम ना आए। और अगर आप उस ज्ञान को सही टाइम पर यूज करना चाहते हो जो आपने पढ़ा है, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे से रिवीजन करने की। और रिवीजन कैसे करना है इसके मैं आपको 2 बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूँ। पहला है चंक्स मेथड। इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया है, और स्टूडेंट्स को ये टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसमें हमें चीजों को तोड़कर टुकड़ों में पढ़ना होता है, इससे वो आसान बन जाती है। जैसे कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, अब आप इसे याद करने की कोशिश करो। आपके पास 3 सेकंड है। मुझे यकीन है आपसे नहीं हो पाया होगा, क्योंकि ये देखने में ही तुम्हें टफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगा तो आप इसे आसानी से याद कर लोगे। अब इन्हीं नंबर्स को एक बार फिर से देखो, एंड अब आपने इसे याद कर लिया होगा। तो चंक्स मेथड का यूज आपको उस जगह पर करना है जहां आपको लॉन्ग टॉपिक याद करने हो, यानी कि उनको छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ना है। इससे वो आपके लिए आसान बन जाएंगे और आप उसका रिवीजन भी जल्दी कर लोगे। नंबर 2, सुपर फास्ट नाइट रिवीजन। यानी कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है स्कूल, कोचिंग या घर पर, आपको उन सबको एक बार सोने से पहले अच्छे से रिवाइज करना है। और ये सब करने में आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे। और इस टाइम पर आपको रिवीजन कीवर्ड को लिखकर करना है, क्योंकि लिखने से आपको वो चीज और भी अच्छे से याद हो जाएगी जो आज आपने
सारे दिन में पड़ा है। अगर वो लिखते समय आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार उसको सोने से पहले दोबारा से देख लो, ताकि आपके ब्रेन में वो चीज अच्छे से बैठ जाए। तो गाइज कुछ इस तरह से तैयारी करके अगले 5 महीनों में भी आप फोड़ सकते हो, टॉपर का खिताब अपने नाम कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में सच सच लिखकर बताना कि कौन कौन 2025 में टॉपर बनने के लिए तैयार है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।